स्वागत है आपका। जैसे आप सबको पता है, हम घटनाचक्र पॉलिटी की पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी पैट का एग्जाम्स ले लीजिए या यूपी पीसीएस का ले लीजिए, यूपीएससी के इवन क्वेश्चंस के अंदर होते हैं, पीसीएस का, तमाम स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस, आरओ, ठीक है, सबके क्वेश्चंस में समाहित होते हैं। तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए इनको फॉर ग्रांटेड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलना है हम केंद्र राज्य संबंध। तो एक चीज़ हमको पहले याद रख लेनी है कि ये संविधान के पार्ट 11 और 12 में सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जैसे हम देख सकते हैं, इनके विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे संबंध इस केंद्र और राज्य के बीच में दिए होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो कैसे प्रभावित होते हैं? संविधान के प्रावधानों से, मतलब संविधान में लिखा हुआ है, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो इससे क्या होते हैं, हमारे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। दूसरा, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर होते हैं। किस चीज़ पर निर्भर होते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। ठीक है, कहाँ कहा गया है? योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो कौन से पार्ट में दिए गए हैं? भाग 11 में। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। कौन सा आर्टिकल्स? आर्टिकल 245 तथा 246। तो हमारे पास में कितनी सूचियाँ दी हुई हैं संविधान में? 3 सूचियाँ दी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और जो सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ, वो कौन सी शेड्यूल में दी गई हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित हैं 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, विधायी संबंध का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूची में है 7वीं। यही मैंने पूछा था, देखिए आ भी गया इसमें। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, वो कौन सी सूची? हमारी समवर्ती सूची है। नेक्स्ट, किसी शिशुओं और आवश्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण यानी कि शक्ति प्रदत्त है। तो किस किस को है? केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को। भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियाँ सन्निहित हैं। कहाँ पे हैं? संसद में। तो मतलब अवशेष शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? हमारा संसद के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंध किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। नेक्स्ट, आर्टिकल 249 का खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रदत्त नहीं रहेंगे। कहाँ पर? 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। नेक्स्ट, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, ऐसा प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के बीच सहयोग तथा समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानोत्तर और विधियोत्तर संस्थाएं हैं। कहाँ पर? कौन कौन सी देखते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, और इसके अलावा भी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 263 में। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है क्या है? संवैधानिक। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, सही सम्मिलित बताना है हमको। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्र संसद के अधीन निर्णय की शक्ति। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 262 में है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में आया। राष्ट्रीय जल नीति 1987, नदी बोर्ड एक्ट 1956। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिपीट होते हैं तमाम एग्जाम्स में, अच्छे से याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन देखते हैं? 5 क्षेत्रीय परिषदों का स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। ठीक है, चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी परिषद
क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, ठीक है। यह एक परामर्शवर्ती संस्था है। परामर्शवर्ती संस्था किसकी कौन है? क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में सही कथन बताना है हमको। देखते हैं क्या क्या है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है जी। दूसरा, परिषद जो भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य संयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? हमारा 8 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कहता है मेरा, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की जो मांग बढ़ती रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कारण बोल रहा है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। और जो है हमारा जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट, सरकारी आयोग गठित हुआ था, ठीक है, और उसने किस चीज़ की समीक्षा की थी? संघ और राज्यों के मध्य संबंध की। तो ये मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट है वो कब आई थी। नेक्स्ट, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किस चीज़ से? अभी देखा, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। नेक्स्ट, कथन कारण क्वेश्चन है। कथन देखते हैं, सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कारण बोल रहा है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया, ये भी सही है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, स्थायी अंतर्राज्यीय परिषदें जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती हैं की स्थापना का समर्थन किया, किसने किया? सरकारी आयोग ने। नेक्स्ट, सरकारी आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो कौन थे? बी शिवरामन और SR सेन जी। नेक्स्ट, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था किसको? कब किया था? जनवरी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है? कौन कौन से आयोग? देखते हैं, सरकारी आयोग हैं, राजमंडल समिति और पूंछी आयोग, सब क्या है? हमारे संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए जी, ठीक है, कथन और कारण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कथन कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, सही बात है। कारण बोल रहा है हमारा, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही है। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का जो अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ? आर्टिकल 257 में। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है, कौन सा? भाग 12। भाग 12 हमारा किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट मेरा, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति, ठीक है, क्या है? नहीं ले सकते हैं। मतलब संविधान के अंदर सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति क्या है? और राज्य क्या है? सीधे विदेशी ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265 में है ये बात। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, ठीक है, मतलब हमारा जो कर है वो केंद्र ही लगाता है और केंद्र क्या करता है? उसको इकट्ठा करता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 270 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और संघ द्वारा ही क्या होता है? एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 301 के अंतर्गत। नेक्स्ट, राज्य सरकारों को कृषि आय पर समुपदेशित करता है, कौन करता है? हमारा भारत का संविधान, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस। पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत सरकार का दायित्व होगा कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 355। नेक्स्ट मेरा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार है, किस आधार पर हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है? युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को भारत के
राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो 25 जून 1975। और किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता, तो आंतरिक अशांति। ठीक है, तो उसके बाद ही क्या हुआ, हमारा आंतरिक अशांति वाला जो जिसके आधार पर आंतरिक अशांति के आधार पर हम क्या कर सकते थे, आपातकाल लगा सकते थे, इस चीज़ को हटा दिया गया। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है। क्या है देखते हैं। यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित होता है, सही बात है। दूसरा, 1 माह के भीतर इसे संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, बिल्कुल। और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। कब होना? घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकता है। ठीक है, केवल किस किस को छोड़कर? वैसे अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 359 के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। क्या क्या? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को, मतलब 20 और 21 भी किसी भी कंडीशन में हमारे सस्पेंड नहीं होंगे। नोट करके देख लेते हैं जरा। नोट, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन को निलंबित करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। यहाँ उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि न्यायाधीशों द्वारा केवल उन्हें प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय आपात 352 के समय निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, कथन कारण क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। ठीक बात है। कारण बोल रहा है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा का प्रावधान है। क्या मतलब? आर गलत है, जबकि 352 में क्या है हमारा? राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356 के तहत। नेक्स्ट, प्राय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल की सलाह पर। ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम नहीं है। क्या क्या नहीं है? राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन। चलिए जी, सही सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। ठीक है, 2019 तक राष्ट्रीय शासन लागू करने की संख्या बताई जा रही है। मणिपुर में 10 बार लगा, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था कहाँ पे? 1951 में पंजाब में एवं 1953 में पेप्सू राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत सही कथन बताना है हमको। पहला है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। ठीक है। दूसरा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट मेरा, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। नेक्स्ट मेरा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये किसने कहा था? के.एम. नाम्बियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन क्या है? देखते हैं। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसे अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया।
कौन सा 360 का। 360 में मेरा क्या है, फाइनेंस, ठीक है, वित्तीय आपात। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक नहीं गई, मतलब कभी भी नहीं की गई है। नेक्स्ट मेरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की सोच है, मतलब कितने प्रकार के आपात हैं, मतलब 3 प्रकार के। नेक्स्ट, इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा हो सकती है, कौन कौन सा, बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक कारण। मतलब राष्ट्रीय आपात के लिए राष्ट्रपति आपातकाल की बोल रहा है, ठीक है, सॉरी। तो किस किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषित किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर और आर्थिक संकट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है वो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।